हेलो दोस्तों, रंगरेज विद्यापीठ की कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यू मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 31 से 60 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिनमें हम कंप्यूटर जनरेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीपीयू, जीयूआई और सुपर कंप्यूटर्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। इसलिए केवल उत्तर याद नहीं करेंगे बल्कि उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तथा इनमें से आपके जितने क्वेश्चन सही हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना है, असेंबली भाषा डॉट पीडी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। कौन सी पीडी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण उदाहरण है ये? पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी। चलिए उत्तर करिए। असेंबली भाषा कौन सी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है? असेंबली भाषा कौन सी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है? बताइए जल्दी। इसका उत्तर है दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के यह प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है असेंबली भाषा। चलिए, जैसे जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था। सेकंड पीढ़ी थी उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ, जो कि क्वेश्चन में कहा गया कि असेंबली भाषा किस पीढ़ी का था? सेकंड असेंबली भाषा सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें। और थर्ड जो पीढ़ी थी उसमें यूज हुआ था कोबल और फोर्ट्रन भाषा का। और फोर्थ एसक्यूएल थी। और फिफ्थ में तो एआई चल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया जाता है? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया जाता है? दूसरी, पहली, तीसरी या चौथी? बताइए मशीन कोड का उपयोग काय में किया जाता है? पहले ही बताया, मशीन कोड का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है और असेंबली दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क का, मैग्नेटिक ड्रम का, मैग्नेटिक कोर का, सेमीकंडक्टर का? बताइए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसको यूज किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर। मुझे लगता है ये बहुत कम बहुत कम विद्यार्थियों का सही होगा। बताइए आपका क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर। इसका सही आंसर है मैग्नेटिक ड्रम। वैसे आपको समझ जाना चाहिए इमेज देखकर। चलिए आगे बढ़िए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक सदक का उपयोग किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सदक नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर लो आप, है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज किया जाता है। वीएलएसआई थर्ड में। और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ट्रांजिस्टर। पहले में वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। थर्ड में आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में एआई का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक उदाहरण है? आईबीएम नोटबुक, हनीवेल 400, एप्पल, सैम कैबोटेरस।
बताइए इनमें से कौन सा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ये जो कंप्यूटर रखा हुआ है इसको कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, वही आपका आंसर है। तो इसका सही आंसर है हनीवेल 400। चलिए आगे बढ़िए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कार्यकाल क्या था? 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1956 से 1964 या 1973 से अब तक। देखो 1940 से 1956 तक ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कार्यकाल 1956 से 1964 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? पहले ही बता दिया है, कोई गलत नहीं करेगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का यूज किया जाएगा और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वीएलएसआई का यूज किया जाएगा और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एआई का यूज किया जाएगा। चलिए आगे आइए। इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार सीपीयू में आईसी सर्किट का उपयोग किया जाता? अभी बताया आईसी का यूज काय में किया जाता है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, जबकि ट्रांजिस्टर का यूज दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। क्लियर? चलिए 39 वाला क्वेश्चन। वर्तमान में से किस व्यक्तिगत व्यक्तिगत सिस्टम का प्रयोग किसका प्रबंधन किया गया था? क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, टाइम शेयरिंग सिस्टम का। तो इसमें कौन से सिस्टम का यूज किया गया था? व्यक्तिगत सिस्टम। वर्तमान में से किसी व्यक्तिगत सिस्टम का प्रयोग किसका प्रबंध किया गया था? तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन सही से फ्रेमिंग नहीं हुआ है। चलिए आगे आइए। IBM 360 निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक उदाहरण है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है या फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो IBM 360 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। आप तो याद कर लेना, तीसरी थ्री आगे आ गया तो 360 का कौन से का? तीसरी पीढ़ी के जनरेशन का उदाहरण है IBM 360। चलिए आगे आइए। कोबोल डॉट 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 पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। कोबोल काय का उदाहरण है, मतलब जो कोबोल भाषा है वो कौन सी पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? कौन सी पीढ़ी के उदाहरण है? पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का। पहले ही बता दिया है कोबोल तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। जबकि पहली पीढ़ी का उदाहरण कौन है? मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी का असेंबली लैंग्वेज और तीसरी पीढ़ी का कोबोल। आज भी बैंकिंग सेक्टर में जो कोबोल है उसका यूज किया जाता है। चिप हजारों रिक्त स्थान स्विचों से मिलकर बनी होती है। बताओ स्विच जो चिप कैसे बनी रहती है? चिप कैसे बनी रहती है? एनालॉग से, पावर से, डिजिटल से, वेक्टम से। ये जो इमेज दिख रही है ये काय की इमेज है? ये ट्रांजिस्टर है, जबकि इसमें पूरे में ट्रांजिस्टर नहीं दिया है, तो ये इसको काट के आप ट्रांजिस्टर कह लो। ट्रांजिस्टर। तो चिप क्या है? हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। चलो आगे बढ़ो। आईसी किससे बनी होती है? अभी बता दिया ट्रांजिस्टर से बनी होती है।
कंप्यूटर के लिए आईसी चिप के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? आईसी चिप के लिए क्या आवश्यक है? सॉफ्टवेयर जरूरी है, श्रम जरूरी है, सिलिकॉन जरूरी है, कीबोर्ड जरूरी है। तो आईसी बनाने के लिए सिलिकॉन जरूरी है, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। चलो आगे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसका एक प्रकार माना जाता है? जिसको आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता, क्योंकि ये विंडोज, एंड्रॉयड ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन हो नहीं सकता, एमएस वर्ड, फाइल मैनेजमेंट ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में से आपको चुनना है कि ये काय का उदाहरण है। तो ये आईएसपी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आएगा। हमें लगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये नहीं आ सकता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे एंड्रॉयड हो गया, विंडो हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आईएसपी भी बना रहता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्लियर। इंटरनेट कनेक्शन होता नहीं है, इनपुट कंट्रोल होता नहीं है, इंटरनल कंप्यूटर होता नहीं है। नेक्स्ट, एप्पल सेकंड कंप्यूटर की किस पीढ़ी का एक उदाहरण है? जो एप्पल सेकंड है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी का उदाहरण है? कोई बताएगा? पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है, दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है, पहली पीढ़ी का उदाहरण है, या चौथी पीढ़ी का उदाहरण है? तो एप्पल सेकंड चौथी पीढ़ी का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ बताओ? माइक्रो कंप्यूटर का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ, और इसी टाइम का एप्पल टू कंप्यूटर है। पहली यूनिक्स मशीन के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? यूनिक्स मशीन का विकास सबसे पहले किसने किया था? एप्पल ने, बेल लैब्स ने, आईबीएम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका आंसर है बेल लैब्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास बेल लेबोरेटरी में किया था, इसलिए इसको बेल लैब्स लिखा है। लैब्स, इसको इंग्लिश में लिख लेना, लैब्स। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ जल्दी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस वीडीयू का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डाटा यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वाइटल डिस्प्ले यूनिट। बताओ जल्दी। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस वीडीयू का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग डिवाइस है? बताओ। माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है? बालू का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रोप्रोसेसर का? जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वाल्व का फर्स्ट पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी में किया जाता है ना? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को, या माउस को? बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नोटबुक कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? बताइए नोटबुक कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? नोटबुक एप्पल से ही संबंधित है तो चौथी पीढ़ी, है ना? चुंबकीय टेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक प्लास्टिक रिबन है। यह दोनों यह दोनों तरफ लौह ऑक्साइड से लेपित होता है। इसे मिटाया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग स्टोरेज माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता। तो इसमें से बताइए कौन सा असत्य है? मैं ये एक प्लास्टिक रिबन है, ये तो सही है। और ये दोनों तरफ लौह ऑक्साइड से लेपित होता है, ये भी सही है। इसे मिटाया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका इसका उपयोग स्टोरेज माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता। बताइए। देखो इसका उपयोग काय में इसको मिटाया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, सही बात है, लेकिन इसका उपयोग स्टोरेज के रूप में नहीं किया जा सकता, ये गलत है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट, हनीवेल 6000 की निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? जो हनीवेल है वो कौन सी पीढ़ी में तैयार किया गया? तीसरी पीढ़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सदस्य नहीं है? बताइए। IBM सॉल्यूशन, रॉकवेल, ओक मार्क 1, यूनिवैक। बताइए इसमें से कौन सा दूसरी पीढ़ी का सदस्य नहीं है? तो इनमें से यूनिवैक इस पीढ़ी का सदस्य नहीं है, दूसरी पीढ़ी का, क्योंकि यूनिवैक फर्स्ट पीढ़ी का सदस्य है। यूनिएक हो गया, यूनिवैक हो गया, ये फर्स्ट पीढ़ी के सदस्य हैं। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? तो परम क्या एक सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर अभी अपन तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन वो सुपर नहीं है, जबकि सुपर जो विकसित हो गए हैं, जो बड़ी संस्थाओं DRDO द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में हुआ था? बताइए। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ, दूसरी पीढ़ी में हुआ, पहली पीढ़ी में हुआ या तीसरी पीढ़ी में हुआ? बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का। 1, 2, 3, 4, 5। तो चौथी पीढ़ी, इसका आंसर है चौथी पीढ़ी। GUI का विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, मैक OS हो गए, इनमें GUI का उपयोग करना आसान हो गया। पहले कमांड टाइप करनी पड़ती है, उसके बाद आइकन मेन्यूज विंडोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लेना कि आपके 30 क्वेश्चन, 30 में से एक अपना हट गया है कि उसका जो गलत फ्रेमिंग हुई थी उसको हटा देना। तो 29 में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और किसी के कम रह गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे अपन ऐसे ही इस सीरीज को जारी रखेंगे तथा हमारा टारगेट है कि हर जो कंप्यूटर का चैप्टर है उससे 50 से 60 क्वेश्चंस अराउंड उठाए जाएं और उनको ऐसे ही समझा समझा कर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, है ना? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी अपन ने पढ़ी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन में कोबोल यूज की जाती थी, है ना। ये आज के अपने टॉपिक थे। चलिए, अपनी पीडीएफ भी समाप्त हुई, यहीं तक है। आज हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के 31 से 59 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से समझा है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।